हेलो, गुड आफ्टरनून। मैं बिट्टू कुमार, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद बिट्टू में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा जो क्लास है वो डेमो जो मैं ले रहा हूँ वो 3 दिन का डेमो, ठीक ना। 3 दिन का डेमो मैं क्लास दे रहा हूँ आप लोग को। तो एक डेमो तो मैं दे चुका हूँ और दूसरा डेमो भी मैं दे चुका हूँ। ये आपका तीसरा डेमो क्लास है जिसमें मैं और चैप्टर जो है, ये 2 बुक का चैप्टर का मैं एनालिसिस कर दिया हूँ। पहला डेमो में मैं ऊपर सिलेबस के बारे में मैं बता चुका हूँ और दूसरा डेमो क्लास में सिलेबस के अंदर जो चैप्टर हैं पढ़े जाती है हिंदी के और बुक्स पढ़े जाएंगे उसके बारे में भी मैं बता दिया हूँ। लेकिन और छूट चुका है, एक और छूट चुका है, एक और बुक वाला और छूट चुका है। 12 चैप्टर और पढ़ना है। इस पहला बुक जो वर्णिका वो भी एक्सप्लेन कर दिया हूँ, मैं बता दिया हूँ। और दूसरा गोधौली भाग 2 वो भी बता चुका हूँ, वो भी उसमें 12 चैप्टर पढ़ना है। वर्णिका में 5 चैप्टर वो मैं बता चुका हूँ। और ये इसमें भी काव्य खंड में भी 12 चैप्टर ही पढ़ना है। ये भी मैं आज बताने जा रहा हूँ। तीसरा डेमो क्लास जो है इसी में मैं आप लोग को बताऊंगा। हालांकि आप लोग को ना 1 से 2 डेमो क्लास में ही आप लोग को हो जाता खत्म, लेकिन पता है इसमें ये प्रॉब्लम हो रही है कि मैं मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं जो मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक ना। तो मोबाइल से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि वीडियो रिकॉर्ड करते करते वीडियो जो है क्लोज हो रही है, मेमोरी फुल की प्रॉब्लम हो रही है, मेमोरी फुल हो जाती है। तो इसके कारण बीच बीच में प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि मोबाइल से मैं करता हूँ 1 घंटा 1.5 घंटा की मैं क्लास लेता हूँ। सोचता हूँ कि 1 से 2 डेमो में मैं पूरा सिलेबस ही समाप्त कर दूँ, बताकर ऊपर चैप्टर के बारे में मैं बता दूँ। तो नहीं हो पाया, इसलिए मैं आज तीसरा डेमो मुझे लेना पड़ा। और हो सके कि अगर ये जो वीडियो है, अगर ये वीडियो अगर 1 से 1.5 घंटा एक घंटा के क्लास में अगर हो जाए तो सही है। 1 से 1.5 घंटा के क्लास में अगर इससे पहले भी बंद हो जाता है तो हो सकता है आज आपको 2 वीडियो पहुंचे। हो सकता है एक वीडियो में अगर हो जाएगा तो सही है, और नहीं होगा तो हो सकता है आपको पास एक और वीडियो आज शाम में 6 बजे जाएगा। आज ये वाला वीडियो तो आपको एक वीडियो अपलोड होगी शाम के 6 बजे, और अगर नहीं होगा इसमें पूरा तो एक वीडियो और मैं डालूंगा शाम के 6 बजे, उसमें भी पूरा कर दूंगा, ठीक ना। हो सकता है ये वीडियो में नहीं होगा तो एक और वीडियो डालूंगा, हो सकता है 2 वीडियो आपके पास शाम 6 बजे अपलोड हो जाएगी। अगर इसमें हो जाएगी तो इसी वीडियो में। तो देखिए, अभी ये जो काव्य खंड में आपको पढ़ना है, जो पीछे देखिए काव्य खंड में आप लोग को जो पढ़ना है कविताएं पढ़ना है, ठीक ना। कविता पढ़ना है, ठीक है। क्या पढ़ना है? कविता पढ़ना है। तो आप लोग पढ़िए। अब कल से एकदम रेगुलर क्लास जो है, कल से 1 चैप्टर से क्लास स्टार्ट होगी। तो कल से 1 चैप्टर से क्लास स्टार्ट होगी, जो कि मैं पढ़ाऊंगा हिंदी। कल से 1 चैप्टर स्टार्ट होगी क्लास हिंदी। तो आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, बीच बीच में क्लास छूट रही थी। थोड़ा सा इधर प्रॉब्लम है, और इधर थोड़ा सा इधर स्टूडेंट के प्रोटेस्ट जो चल रही है, लाठीचार्ज चल रही थी, इसी कारण थोड़ा व्यस्तता के कारण मैं क्लास नहीं ले पाया था। कल भी क्लास नहीं ले पाया था। उसके पहले तो सिलेबस के कारण नहीं क्लास ले पाया, लेकिन कल स्टूडेंट के कारण मैं क्लास नहीं, स्टूडेंट के चलते जो लाठीचार्ज हुई थी उसके चलते मैं थोड़ा बिजी था, इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। तो देखिए, बीच बीच में अगर क्लास छूट जाती है तो आप लोग दिक्कत मत लीजिएगा, ठीक ना। आप लोग को दिक्कत मत मानिएगा, क्योंकि कभी कुछ व्यस्तता के कारण बीच बीच में क्लास छूट सकती है। लेकिन हाँ, इतना ध्यान रखिए कि आपका जो टाइम पे सिलेबस पूरा हो जाएगा, ठीक ना। जो मैं बोला हूँ ना वो मैं पूरा करूँगा, ठीक है। जो मैं आपको बोला हूँ वो मैं पूरा करूँगा, जरूर पूरा करूँगा। तो देखिए, इसमें आपको 1 चैप्टर में क्या पढ़ना है इसके बारे में मैं बताया हूँ। देखिए, आपको 1 चैप्टर में काव्य खंड में कविताएं पढ़नी है। तो इसमें कौन चैप्टर पढ़ना, कितने चैप्टर है भाई, कमेंट कीजिए। तो इसमें ऐसे भी दिया गया है, इसमें टोटल 12 चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। कितने चैप्टर पढ़ना है?
12 चैप्टर ही पढ़ना है, 12 चैप्टर ही पढ़ना है, 1 से लेकर 12 चैप्टर तक ही पढ़ना है कविताएं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट चैप्टर में यानी कि 1 चैप्टर में, पहला चैप्टर में आप लोग को क्या पढ़ना है, 1 चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है राम बिनु बिराधी जगह जन्मा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि राम के बिना जो जन्म लिया है यहाँ पे इस धरती पर, वो राम को जो भजन नहीं करता है उसका जन्म जो है व्यर्थ है, उसका जन्म क्या है, व्यर्थ है। इसमें कहा गया है राम बिनु बिराथी जगह जन्मा, इसमें तो वही बताया गया है कि जो धरती पर जन्म लिया है तो राम का भजन जो नहीं करता है उसका जन्म जो है व्यर्थ है। ठीक है, यही इसमें बताया गया है, आप लोग समझ गए। ठीक है, यही इसमें बताया गया। कौन सी कवि है इसमें, गुरु नानक जी हैं, गुरु नानक। कौन सी कवि है, गुरु नानक। इसमें जो है गुरु नानक कवि हैं। कवि का नाम क्या है, गुरु नानक। कवि का नाम गुरु नानक। इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जो जन्म हुआ था, जन्म किस स्थान पर हुआ था, आप लोग बताइए कमेंट करके अगर पता होगा तो। जन्म जो है किस स्थान पर हुआ था गुरु नानक जी का, तो जन्म का जो मुख्य स्थान था, जन्म का जो स्थान है, तो ऐसे देखिएगा जन्म का जो स्थान है वो तलवंडी, तो तलवंडी जो है, जो उसके जैसे कोई आप मान लीजिए कि जिससे ऐसे समझिए, जिससे अभी जन्म का जो स्थान है ननकाना साहिब है। ठीक है, और किस जगह पे हुआ है, तो जैसे मैं आप पटना के उदाहरण ले लेते हैं कि आप लोग मान लीजिए कि आपका माता पिता पटने में रहते हैं। ठीक, और पटने में आपको माता पिता रहते हैं आप जन्म लिए पटना में। ठीक, अब पटना में जन्म लिए तो पटना में भाई किस जगह पे जन्म लिए, कहाँ, पटना कहाँ, उसका भी तो कोई नाम होगा ना, पटना कहाँ, तो पटना बहुत सा नाम आता है भाई, पटना में बहुत सा नाम है, जगह के नाम है कोरजी और गाय घाट और बहुत नाम हो जाते हैं पटना में। ठीक है, तो इसीलिए इसमें भी ननकाना साहिब जो है इसमें, इसके अंदर जो है ननकाना साहिब और ये जगह का नाम हो गया जैसे मैं बताया था। इसके अंदर तलवंडी में इनका जन्म हुआ, ननकाना साहिब के तलवंडी में इनका जन्म हुआ गुरु नानक जी का। ठीक है, बिल्कुल समझ गए। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा, अगर किन्हीं को अगर दिक्कत है, अगर नहीं समझ में आता होगा तो मुझसे जरूर कमेंट कीजिएगा, अब पूछिएगा कि सर जो भी डाउट रहे पूछिएगा। मेरा व्हाट्सअप नंबर भी, अगर मैं तो अभी तो व्हाट्सअप नंबर नहीं डाला हूँ यूट्यूब में, लेकिन अगर आप चाहिएगा तो मेरा फेसबुक जो है, मेरा फेसबुक पेज पर ऑलरेडी ऑप्शन दिया गया है, कॉल और व्हाट्सअप का भी ऑप्शन दिया गया है। आप उस पे जाके व्हाट्सअप या तो कॉल मुझसे कर सकते हैं जो भी डाउट है उसके लिए। ठीक ना, इस पे यूट्यूब पे नहीं दिया हुआ है। अगर यूट्यूब पे अगर एक माध्यम है जो कमेंट आप लोग कर सकते हैं, मैं कमेंट देखूंगा, रिप्लाई दूंगा। ठीक है, कमेंट आप लोग अगर कोई दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं जवाब दूंगा उसका। ठीक है, तो ये समझ गए राम बिनु बिराथी जगह जन्मा, यानी राम जो जन्म लिया है वो राम को भजन नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ है। ठीक है, इसका लेखक गुरु नानक जी हैं, समझ गए। अब दूसरा चैप्टर जो होता है सेकेंड चैप्टर ऑफ हिंदी। सेकेंड चैप्टर में जो हिंदी का जो पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है सेकेंड चैप्टर में आपको हिंदी पढ़ना है। प्रेम एनी श्री राधिका, प्रेम एनी श्री राधिका, क्या पढ़ना है, प्रेम एनी श्री राधिका, प्रेम एनी श्री राधिका, प्रेम एनी श्री राधिका। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और कॉपी पेन लेके और एक एक करके आप लोग उतारिए सिलेबस। ठीक ना, सिलेबस उतारिए
चैप्टर कौन कौन पढ़ना है आप लोग उतार लीजिए। कल से मैं पक्का रेगुलर क्लास लूंगा भाई। चैप्टर वाइज चैप्टर होगी आप लोग को क्लास, जो होगी चैप्टर वाइज चैप्टर होगी क्लास आप लोग को हिंदी का। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कल से मैं क्लास लूंगा। प्रेम एनी श्री राधिका, इसके लेखक कौन है? इसके प्रेम एनी श्री राधिका के लेखक रसखान है। रसखान है, क्या है? रसखान है। और एक बताओ, जो गुरु नानक जी थे ना 1 चैप्टर में, राम बिनु बिराथी जगह जन्मा, इसके लेखक जो हैं गुरु नानक जी, ये जो है सिख धर्म का पहला गुरु थे। ये गुरु नानक जी ये सिख धर्म का पहला गुरु थे, ठीक ना। इस चैप्टर में और डिटेल से मैं बताऊंगा। तो इसके जो लेखक है प्रेम एनी श्री राधिका, इसके लेखक है रसखान। कौन है? रसखान। इसके लेखक रसखान। प्रेम एनी श्री राधिका के लेखक रसखान है, जो कि चैप्टर 2 में दिया हुआ है। तो ये रसखान, तो ये जो है रसखान जी जो हैं, ये जो है मुस्लिम धर्म से आते थे। मुस्लिम धर्म से आते हैं, ठीक ना। लेकिन मुस्लिम धर्म से आते हैं, लेकिन उन्होंने मुस्लिम धर्म से आने के बावजूद भी वह हिंदू देवी देवताओं को मानते थे, ठीक ना। रसखान जी हिंदू देवी देवताओं को मानते थे, और हिंदू देवी देवताओं को मानते थे। और इन्होंने, रसखान जी जो हैं, कृष्ण भगवान का भक्त थे भी। हाँ, कृष्ण भगवान का भक्त भी थे। रसखान जी जो हैं कृष्ण भगवान का भक्त भी थे। मुस्लिम धर्म के होने के बावजूद भी ये कृष्ण भगवान के भक्त थे। रसखान जी हिंदू देवी देवताओं में कृष्ण भगवान के भी भक्त थे भाई। रसखान जी ये हिंदू देवी देवताओं को भी मानते थे। चैप्टर 2। अब चैप्टर 3 में जो है, चैप्टर 3 में आप लोग को जो है, चैप्टर 3 में है अति सूदो स्नेह के मार्ग है, ठीक है। अति सूदो स्नेह के मार्ग है। इसके लेखक कौन है जी? अति सूदो स्नेह के मार्ग है। तो इसके लेखक देखिए घानानंद, धनानंद नहीं, घानानंद, वो इतिहास वाला धनानंद नहीं, घानानंद। क्या है? घानानंद, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक कौन है? क्या बताए थे? अति सूदो स्नेह के मार्ग है। अति सूदो स्नेह के मार्ग है। इसके लेखक कौन है? घानानंद। घानानंद, इसके लेखक जो है घानानंद है, ठीक है। चलिए अब चैप्टर 3 तक के तो हो गया। अब चैप्टर 4 में चलिए। चैप्टर 4 में जो है स्वदेशी। क्या है? स्वदेशी। स्वदेशी, इसके लेखक कौन है भाई? स्वदेशी। स्वदेशी, इस स्वदेशी पढ़ना है आप लोग को। इसके बाद चैप्टर 4 में आप लोग को स्वदेशी पढ़ना है। इसके जो लेखक है प्रेमघन। प्रेमघन इसके लेखक हैं। इसके लेखक कौन है? प्रेमघन इसके लेखक हैं। प्रेमघन जी जो हैं इसके लेखक हैं, ठीक है। इसके लेखक प्रेमघन जी। लिखते जाइए, एक एक करके नोट करते जाइए। प्रेमघन जी इसका लेखक है। फिर भारत माता। भारत माता क्या है? भारत माता। भारत माता, इसके लेखक दिया गया है, देख लीजिए। इसके लेखक, भारत माता के लेखक कौन है? लेखक या जो कवि जो है, कवि कहिए इसका, कवि कहिएगा। ये सब कविताएं हैं, लेकिन लिखे हैं, तो ये तो एक तरह के लेखक भी बोला जा सकता है। लेकिन इसके कवि कौन है? कवि भी कहिए या तो लेखक भी कहिए, लेकिन कविता है तो कवि भी बोल सकते हैं। लेकिन लिखे होंगे तो लिखा गया है तब तो लेखक भी बोला जा सकता है। तो इसके कवि कौन है? भारत माता के कवि, भारत माता के जो कवि हैं, देखिए भारत माता के कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ठीक है।
इसका जो कवि है, भारत माता के कवि कौन है? सुमित्रानंदन पंत जी हैं। ठीक है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं भारत माता के कवि। इसमें पता है इसमें बहुत चीज के बारे में इसमें बताया गया है। आजादी से पहले की कहानी बताई गई है इसमें। जो हमारे भारत पर जो अंग्रेज जो थे, हमारे भारत पर अंग्रेज जो थे किस तरह से अत्याचार करते थे, किस तरह से बेरहमी से अत्याचार करते थे। बहुत अत्याचार होता था। ये जो कहानी जो पढ़ोगे बहुत माने कि इसके भारत के बारे में बहुत ही कुछ ऐतिहासिक जानने के लिए आप लोग को मिलेंगे कि अंग्रेज जो है किस तरह से परेशान करते थे, अंग्रेज किस तरह से परेशान करते थे। तो यही भारत माँ का जो कहानी है, यही इसी में पढ़ना है आप लोग को कि अंग्रेज किस तरह से परेशान करते थे, किस तरह से बहुत अत्याचार किए थे अंग्रेज। अच्छा ये बताइए, कमेंट में बताइए तो, जो हमारे भारत पर जो अंग्रेज जो है कितने वर्षों तक शासन किया था, बताइए आप लोग बताइए तो। हमारे भारत पर अंग्रेज जो है कितने वर्षों तक शासन किया था, ये बताइए। हाँ यही बोला है, बताइए। हमारे भारत पर अंग्रेज जो है कितने वर्षों तक शासन किया था? तो हमारे भारत पर जो अंग्रेज जो हैं, बताइए कमेंट, अगर पता है तो कमेंट करके बताइए। मैं नहीं बताने वाला हूँ, कमेंट करके आप बताइए। अब 5 चैप्टर में भारत माता तो हो गया। 5 चैप्टर में भारत माता ही पढ़ना है, 5 चैप्टर में। ठीक है, अब जो 6 चैप्टर जो है, 6 चैप्टर में जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म, किसका जन्म? जनतंत्र का जन्म, जनतंत्र का जन्म। ठीक है, जनतंत्र का जन्म। अभी सुनिए ना, भारत माता वाला जो लेखक है ना, अभी लेखक के बारे में मत अभी जानिए, अभी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो 1 बाय 1 चैप्टर आप लोग जानिएगा। ठीक है, अभी आप लोग चैप्टर बाय चैप्टर उतार लीजिए, चैप्टर बाय चैप्टर उतार लीजिए, उसके बाद मैं बारीकी से मैं बताऊंगा। 1 बाय 1 चैप्टर पढ़ाऊंगा ना, उसके बाद ही मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए। ये तो 6 चैप्टर में 5 चैप्टर में भारत माता बता दिए हैं। 6 चैप्टर में जो पढ़ना है जनतंत्र का जन्म, इसमें पढ़ना है। ठीक है, 6 चैप्टर में पढ़ना है जनतंत्र का जन्म। और 7 चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है, 7 चैप्टर में पढ़ना है हिरोशिमा, हिरोशिमा, हिरोशिमा। ये बढ़िया से लिख देते हैं ताकि आप लोग अच्छे से लिख पाइएगा। देखिए, हिरोशिमा, हिरोशिमा पढ़ना है। ठीक है, इस चैप्टर में 6 चैप्टर में आप लोग को हिरोशिमा पढ़ना है। हिरोशिमा पढ़ना है, जिसमें पता क्या हुआ था, उसमें इस चैप्टर में और जानकारी मिलेगी। ये जो जब भारत में जो दूसरी विश्व युद्ध जब हो रहा था, तो हमारे भारत में जब दूसरी विश्व युद्ध हो रहा था, 2nd वर्ल्ड वार, ये जो अमेरिका जो है जापान देश पर, जापान में एक जगह है जिसका नाम हिरोशिमा है। देखिए, इसका नाम जो है हिरोशिमा है। इस पर जो है आक्रमण कर दिया था, आक्रमण कर दिया था, ऐसे समझिए। ये मान लीजिए कि है अमेरिका, लिख देता हूं, ये मान लीजिए अमेरिका। ठीक है, ये अमेरिका है। ठीक, ये जो अमेरिका जो है जापान पर
जापान पर परमाणु हमला कर दिया। ठीक है, ये जो अमेरिका जो है इस जापान पर परमाणु हमला कर दिया। ठीक है, इसको और बढ़िया से समझिए। मैं नक्शा नहीं बना रहा हूं, मान लीजिए इसको, ये भारत है, सॉरी ये अमेरिका है और ये जापान है, और ये जो जापान के अंदर, ये जापान के अंदर है एक जगह है जिसका नाम हिरोशिमा है। हिरोशिमा ये जापान है। ठीक, जो जापान के जो अंदर है ये जापान है, जापान के अंदर हिरोशिमा है। ठीक है, तो और एक और जगह है जिसका नाम है नागासाकी। ठीक है, ये मान लीजिए नागासाकी मान लीजिए ये जो जगह हुआ नागासाकी, इसके अंदर जापान के अंदर ही है नागासाकी है। ठीक है, यही हुआ नागासाकी। मान लीजिए मैप नहीं बनाया हूं, ये नागासाकी हुआ। तो इसमें जो है क्या हुआ था, जो भारत जो है, अमेरिका जो है, भारत का है अमेरिका, उस समय तो मेरा भारत तो आजाद नहीं हुआ था। अमेरिका जो है, ये जो अमेरिका जो है जापान पर परमाणु हमला किया था सेकेंड विश्व युद्ध में। तो जापान पर कहाँ हमला किया था, तो ये जो जापान पर, ये जापान के अंदर ये जो हिरोशिमा है, जापान के अंदर दो जगह हमला किया। ठीक है, यहाँ जो हिरोशिमा पर जो है, हिरोशिमा ये जो है, ये हिरोशिमा और ये नागासाकी, ये दो जगह पर जो अमेरिका जो है सेकेंड विश्व युद्ध में हमला किया था, परमाणु हमला किया था। ठीक ना, तो इसी में अब इसके बाद आता है चैप्टर 6 तक के तो हिरोशिमा पढ़ा दिए हैं, सॉरी चैप्टर 6 तक के तो पढ़ा दिए हैं। जनतंत्र का जन्म 7 में हिरोशिमा पढ़ा दिए हैं, सॉरी पढ़ाए नहीं है, कि चैप्टर के नाम बता दिया हूं। आइए, एक वृक्ष की हत्या। ठीक है, एक वृक्ष की हत्या, इसमें एक वृक्ष की हत्या, इसमें क्या है, एक वृक्ष की हत्या है, इसमें पढ़ना है। एक वृक्ष की हत्या, एक वृक्ष की हत्या पढ़ना है चैप्टर 8 में, जिसमें मैं आप लोग जिसमें एक लेखक है। ठीक है, एक लेखक है, उनको ऐसे समझिए, एक लेखक है, वो कहते हैं कि जो हमारे घर का जो, ये जो घर का जो दरवाजा का जो वृक्ष होता है, घर का जो दरवाजा का जो वृक्ष होता है, जो मतलब घर के बाहर जो वृक्ष रहती है, चाहे किसी के पास आंगन में भी वृक्ष रहता होगा या घर के बाहर भी वृक्ष रहता होगा, दरवाजे के पास, दरवाजे के थोड़ा साइड में वृक्ष रहता है, तो वो बोलता है कि जो हमारे दरवाजे पर जो वृक्ष जो रहते हैं वो एक चौकीदार की तरह खड़ा रहता है। ठीक है, किसके तरह खड़ा रहता है, चौकीदार की तरह। जो हमारे घर का जो वृक्ष है, जो हमारे दरवाजे पर चौकीदार की तरह खड़ा रहता है। तो यही इस लेखक को कहना है, इसी में इसी के बारे में पढ़ना है। लेखक का नाम अभी जानने की कोई जरूरत नहीं है, चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाऊंगा तो। ठीक है, चैप्टर 9 में आप लोग को पढ़ना है, चैप्टर का 9 में पढ़ना अक्षर ज्ञान, अक्षर ज्ञान। ठीक है, तो इसमें अक्षर ज्ञान पढ़ना है। तो इसमें एक छोटा बच्चा है जो अभी पढ़ने के लिए ही स्टार्ट किया है, लगभग 3 से 4 साल का लगभग बच्चा है। तो वो मान लीजिए पढ़ने के लिए जब स्टार्ट करता है तो वो शुरू अक्षर का ज्ञान तो उसको दिलवाया जाता है, प्रयास किया जाता है। तो इसमें जो पढ़ना है, तो एक छोटा बच्चा है,
तो उसको पढ़ाने की बात आती है, तो वो पढ़ाता है, अक्षर का ज्ञान उसको करवाया जाता है। जब छोटा बच्चे को पढ़ाया जाता है तो उसको अक्षर का ज्ञान नहीं होता, तो उसको अक्षर का ज्ञान बताया जाता है। जिससे छोटा बच्चे को पढ़ाते हैं तो 1 2, चाहे इससे भी होता है तो फिर क से कबूतर, ख से खरगोश, इस तरह से पढ़ाया जाता है। छोटा बच्चे को अक्षर पहचानवाया जाता है। चाहे ए से एप्पल, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, इस तरह से पढ़ाया जाता है। ABCD का अक्षर पहचानाया जाता है। तो इसी तरह से छोटा बच्चा को पहचानाया जाता है, अक्षर का ज्ञान दिया जाता है। तो इसी में बोला गया है, इसी की कहानी के अंदर कि जो हमारे इसमें जो कहानी के अंदर जो बोला गया है, एक बच्चे हैं जो अक्षर पहचानने के लिए कोशिश करता है, पढ़ाता है, कोई भी पढ़ाता है बच्चे को, तो वह बच्चा जो है, बच्चा को समझ नहीं आता है। इस कहानी में यही बात बोला गया है, बच्चा को समझ नहीं आता। बच्चे को जब समझ नहीं आता है कि ये क्या है, तो बच्चा को बताता है, फिर भी समझ नहीं आता, तो बच्चा जो है रोने लगता है। जैसे बच्चा जो है रोने लगता है, बच्चे को बताया जाता है, बाबू ये क से कबूतर, ठीक है, क से कबूतर बताया जाता है। जो अक्षर ज्ञान वाला जो चैप्टर है इसमें बताया गया है। बच्चे को मान लीजिए क से कबूतर बताया जाता है कि बाबू देखो ये क से कबूतर है, क्या है, क से कबूतर है। तो ये तो बच्चे को समझ नहीं आता है कि ये क्या होता है। तो बच्चे फिर नहीं समझ में आता है, तो बच्चे जो है रोने लगता है, तो मुझे समझ में नहीं आता ये क्या है। तो फिर बताया जाता है का भी बच्चा नहीं बोल पाता, नहीं पकड़ पाता, अक्षर पहचान पाता, तो बच्चा जो है रोने लगता है, याद भी नहीं होता, बच्चा रोने लगता है। तो बच्चा रोने लगता है तो फिर बच्चा क्या करता है वो ही जानिए। बच्चा जो है का को जो है क्या मानता है, का को जो है बच्चा जो है माँ मान लेता है, ठीक है, का को बच्चा माँ मान लेता है। जब बच्चा माँ मान लेता है का को, तो उसी को बार बार अधिक करता है, बच्चा उसको माँ मान लेता है का को, कि का मेरी माँ है। तो उसी तरह से बच्चा इसी अक्षर ज्ञान के बारे में इसी तरह से पढ़ना है, जो कि मैं बताऊंगा। अब जो है आगे पढ़ना है आप लोग को चैप्टर 11 पढ़ना है, जिसमें चैप्टर 11 पढ़ना है। चैप्टर 11 में पढ़ना है, लिख देता हूँ मैं साफा से, तब ना आप लोग उतारेंगे। चैप्टर 11 में पढ़ना है भाई आप लोग को, लौट कर आऊंगा। चैप्टर 11 में क्या पढ़ना है, लौट कर आऊंगा। लौट कर आऊंगा ये पढ़ना है चैप्टर 11 में, इसके बारे में ही पढ़ना है चैप्टर 11 में। चैप्टर 12 में क्या पढ़ना है, चैप्टर 11 में लौट कर आऊंगा, लौट कर आऊंगा। चैप्टर 12 में पढ़ना है मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु, यानी जो प्रभु, जैसे कहा गया है कि जो भगवान है, जब भक्त का अस्तित्व नहीं रहेगा तो वह भगवान, भक्त के बिना भगवान नहीं। इसीलिए कहा गया है इसमें, इस चैप्टर में, कि मेरे बिना तुम प्रभु, मेरे बिना तुम प्रभु। जैसे भक्त नहीं रहेंगे तो भगवान कैसे रहेंगे, वही इसमें बताया गया है। अब देखिए, अब मैं क्या क्या बता दिया हूँ। फर्स्ट चैप्टर में राम बिनु बिराती जगह जन्मा। 2 चैप्टर में बता दिया हूँ
प्रेम यानी श्री राधिका। 3 चैप्टर में बता दिया हूँ अति शुद्धो स्नेह के मार्ग है। 4 चैप्टर में बता दिया हूँ स्वदेशी। 5 चैप्टर में मैं बता दिया हूँ भारत माता। 6 चैप्टर में मैं बता दिया हूँ जनतंत्र का जन्म। 7 चैप्टर में मैं बताया हूँ हिरोशिमा। 8 चैप्टर में मैं बताया हूँ 8 चैप्टर में मैं बताया हूँ क्या बताया हूँ 8 चैप्टर में, बताइए, कमेंट कीजिए। तो इसमें बताया गया है, कमेंट कीजिए क्या बताया है। मिटा देता हूँ ताकि आप लोग कमेंट नहीं मिटा दूंगा। आप लोग बताइए, खुद बताइए क्या पढ़ना है 4 चैप्टर में, सॉरी 4 चैप्टर का 8 चैप्टर में। इसमें एक वृक्ष की हत्या। एक मिनट, इसको भी सही कर देते हैं। तो क्लास जो है ना, इसके पहले क्लास में लिया था ना, वही बोर्ड पर लिखा हुआ था, इसी बोर्ड वही इसी के चलते ऐसे हो गए एक वृक्ष की। इसमें हमारी नींद, इसमें पढ़ना है हमारी नींद। हमारी नींद में पढ़ना है कि जब जो कवि को लगता है कि जब हम सोते हैं पूरा दुनिया जो है रुक जाती है, समय रुक जाता है। कवि को लगता है कि हमारी नींद जो कविता लिखे हैं, तो ये इनको कवि को कहना है कि जब हम सोते हैं तो समय जो है रुक जाती है, जब हम उठते हैं तो समय शुरू हो जाती है। ये कवि को कहना है। ठीक है, क्लियर? हमारी नींद कविता में क्लियर 9 चैप्टर। अब 10 चैप्टर अक्षर ज्ञान पढ़ना है। 11 चैप्टर में आप लोग को पढ़ना है लौट कर आऊंगा। 12 चैप्टर में पढ़ना है मेरे बिना तुम प्रभु। ठीक है, ये क्लियर? तार लीजिएगा। अब आगे चलता हूँ, एग्जाम पैटर्न अच्छे से मैं बता देता हूँ। इसके पहले भी मैं बताया था, लेकिन उतना अच्छे से नहीं बता पाया था। एग्जाम पैटर्न में देखिए, एग्जाम पैटर्न में देखिएगा, आप लोग जो हिंदी जो पढ़ाई होती है, तो हिंदी से आप लोग को जो हिंदी है, हिंदी ये ग्रामर यानी हिंदी ग्रामर, व्याकरण लिख दे सीधे, व्याकरण ही लिख देते हैं। व्याकरण, तो हिंदी व्याकरण, हिंदी और हिंदी व्याकरण। तो हिंदी में जो है आप लोग को, हिंदी में आप लोग को जो है 35 क्वेश्चन आते हैं। हिंदी में आप लोग को 35 क्वेश्चन, सॉरी हिंदी में 15 क्वेश्चन आते हैं, 35 नहीं 15। हिंदी में 15 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी में 15 क्वेश्चन और व्याकरण में 35 क्वेश्चन। तो हिंदी में 15 और व्याकरण में 35 क्वेश्चन। ठीक है, तो 15 जोड़ लीजिए, तो 15 35 और 15 50 नंबर के ऐसे आ गया, 50 नंबर के ऐसे आ गया, 50 मार्क्स का।
अब देखिए, अब जो है, अब इसके बाद जो है, अब जो है इसके बाद जो है, इसके बाद जो है लॉन्ग क्वेश्चन जो है, लॉन्ग क्वेश्चन जो है आती है, क्योंकि हिंदी में तो ऐसे तो मैं बता चुका हूँ 35 व्याकरण और हिंदी 15। ठीक है, इसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाइए। लॉन्ग क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है गद्यांश। गद्यांश जो है 20 नंबर के आता है। गद्यांश जो है 20 नंबर के आता है, 10th क्लास। गद्यांश 20 नंबर के आता है। गद्यांश जो है 20 नंबर के, और 10 नंबर के आता है, 10 नंबर के निबंध। 10 नंबर के निबंध आता है। अब देखिए 10 नंबर के निबंध, 5 नंबर का एप्लीकेशन आता है। 5 नंबर के एप्लीकेशन आता है, जिसको हम लोग आवेदन कहते हैं। आवेदन कहते हैं, ठीक है। आवेदन लिखते हैं ना, उसी तरह से पिता पर आवेदन, जैसे में कि पिताजी से पैसा मांगना है, चाहे कहीं भी प्रिंसिपल पर, प्रिंसिपल के लिए आवेदन लिखते हैं, छुट्टी के लिए, चाहे कोई भी सब समस्या होती है तो आवेदन लिखना पड़ता है ना, स्कूल में, कॉलेज में, उसी तरह से। इसलिए तो 5 नंबर का आवेदन हो गया, ठीक है। अब इसके बाद जो है आप लोग को तो 20 नंबर का गद्यांश, और 10 नंबर निबंध, और 5 नंबर का आवेदन, और उसके बाद जो है फिर अब आते हैं जो है लघुत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चन। तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग को आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, शॉर्ट क्यू डाल देता हूं। शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग को आता है एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर के आता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर के आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन बराबर 2 मार्क्स, ऐसे हम लिखेंगे तो समझ जाइएगा। एक क्वेश्चन बराबर 2 मार्क्स। फिर 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 5 क्वेश्चन बराबर, इसमें शॉर्ट में 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन बराबर 10 मार्क्स। 10 मार्क्स, ठीक है। 10 मार्क्स के ही आते हैं लघुत्तरीय यानी शॉर्ट क्वेश्चन। अब देखिए 5 नंबर के और सब क्वेश्चन आते हैं। एक आते हैं जो बुक से आते हैं, बुक का ड्रीम पूछे जाते हैं। बुक का एक ड्रीम आता है क्वेश्चन में, वो 5 नंबर के रहता है, वो पूछा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें मैं बता रहा हूं अब टोटल कितना हुआ। देखिए इधर तो देखिए, इधर तो मैं 50 नंबर बता चुका हूं ऐसे। 35 नंबर व्याकरण और हिंदी बुक से 15, ठीक है। 50 नंबर आ गए, 50 नंबर, 50 ऐसे। उसके बाद प्लस, उसके बाद प्लस 20 गद्यांश वाला 20, ठीक है। प्लस 20 प्लस 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस, ये तो हो गया 20 गद्यांश, 10 आवेदन यानी एप्लीकेशन, 5 जो है 20 गद्यांश और 10 निबंध का, और 5 एप्लीकेशन यानी आवेदन का, ठीक है। अब लघुत्तरीय में आते हैं, ये तो हो गया।
ये तो हो गया प्लस। अब लघुत्तरीय में जोड़ते हैं तो 10 नंबर के, 5 क्वेश्चन 10 नंबर के, 10 प्लस, अब 10 प्लस 5 बराबर। अब देखिए कितना नंबर का हुआ, 50 और 20 70, 70 और 10 80, 80 और 5 85 और 85 और 10 95 और 5 100। 100 मार्क्स का तो आपको हिंदी आ ही गया जी। 100 मार्क्स का तो आप लोग का हिंदी है, ये है 100 मार्क्स का आप लोग को हिंदी है, ठीक ना। इसीलिए आप लोग को एकदम चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ाई होगी, बहुत बेहतरीन ढंग से होगी। और जिन लोगों को पता नहीं चल रहा लिखा हुआ तो बोल रहा हूँ मैं, एक एक बोल रहा हूँ, तुरंत कॉपी में लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक है। मुझे बहुत व्यस्तता रहता है, इसके कारण थोड़ा क्लास में आने में मुश्किल हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। कभी क्लास ना हो तो आप लोग दिक्कत मत लीजिएगा। क्लास आप लोग को पूरा मैं करवा दूँ। और मैं एक जरूरी सूचना मैं बता रहा हूँ कि जो इंग्लिश और हिस्ट्री का जो बैच है ना, इंग्लिश और हिस्ट्री का भी जो है क्लास जो है 28 तारीख से शुरू कर रहा हूँ। इंग्लिश और हिस्ट्री का क्लास 28 तारीख से शुरू कर रहा हूँ, जो कि वो वीडियो भी आप लोग का 6 से 7 बजे तक वो सब वीडियो भी आप लोग को पहुंच जाएगी, ठीक है। आप लोग को वो वीडियो भी पहुंच जाएगी। आप लोग निरंतर आप लोग पढ़ाई करते रहे। पढ़ाई आप लोग को बाधा नहीं बनेगी। जिस हिसाब से आप लोग पढ़ाई कीजिएगा, पढ़ाई आप लोग के लिए बाधा नहीं बनेगी। मैं आप लोग को पूरा सपोर्ट करूंगा, अभी आप लोग कैसे पढ़ लीजिए। मैं तो आप लोग के लिए कर रहा हूँ, कुछ उपाय जरूर करूंगा। मैं लाइव भी आऊंगा भाई, कम से कम 50 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने दीजिए, मैं जरूर लाइव आऊंगा। आप लोग पुराइए, 50 से ज़्यादा पुराइए, ताकि मैं लाइव आऊंगा। लाइव मैं आप लोग से डाउट लूंगा, ठीक है, और जवाब भी दूंगा। लाइव आऊंगा तो 50 से ज़्यादा सब्सक्राइब होने दीजिए, मैं लाइव पक्का आऊंगा भाई, बस होने तो दीजिए। और ये जो मेरा वीडियो है यूट्यूब फेसबुक दोनों पर अभी जाएंगे, लेकिन लाइव जब आऊंगा ना तो यूट्यूब पर ही रहेगा वीडियो, और लाइव खत्म होने के बाद रिकॉर्डेड वीडियो यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे। तो इसलिए ऐसे लाइव में आप लोग जरूर जुड़िएगा। अभी 50 से ज़्यादा सब्सक्राइबर होने दीजिए, उसके बाद मैं लाइव आऊँगा। अभी आप लोग शेयर करके 50 से ज़्यादा कीजिए, आप लोग लाइव में आऊँगा। और क्या, मैं तो इतना कह रहा हूँ, जो गरीब छात्र हैं उनके लिए आप लोग शेयर कर दीजिए, मैं ज़रूर आप लोग के लिए कुछ करूँगा, बहुत कुछ करूँगा भाई आप लोग के लिए। अभी तो मैं शुरुआती दौर में हूँ, मैं ज़रूर बहुत कुछ करूँगा आप लोग के लिए। आप लोग सिर्फ मेहनत करिए और पढ़ाई करते रहिए, बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, पैसा को और कुछ नहीं चाहिए भाई, आप लोग से कुछ नहीं चाहिए, बस आप लोग निरंतर पढ़ाई करते रहिए। आप लोग, मैं बात पूछ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करके जरा बताइए तो कि आप लोग कितने लोग जो आप लोग कहाँ से मेरा वीडियो को आप लोग देख रहे हैं, और क्या आप लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th 2027 में एग्जाम देने वाले हैं 10th का, ये भी बता दीजिए। कमेंट कीजिए तो उसके बाद मैं कमेंट देखूंगा। जाते जाते मैं कमेंट एक सवाल आप लोग को देते जा रहा हूँ, अपने बारे में बताइए कि आप लोग मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, और दूसरा मेरा वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, पहला। और दूसरा सवाल कि आप लोग बिहार बोर्ड BSCB 2027 के एग्जाम देने वाले हैं। 2 सवाल का उत्तर आप लोग दीजिए, कमेंट करके दीजिए मेरे यूट्यूब पेज पर, ठीक है, जरूर, ठीक है ना। तो चलिए अब कल मिलते हैं। फिर पता है, जो आप लोग को जो क्लास जो होगी, इंग्लिश का कोई क्लास और हिस्ट्री का भी क्लास होगी,
बहुत व्यस्तता रहती है आप लोग के लिए। और हाँ, एक और मैं बात बताना भूल गया था। मेरा व्हाट्सएप चैनल पर जो मैं सिलेबस बताया हूँ, टोटल सिलेबस और क्या क्या पढ़ना है हिंदी में, सिलेबस और इसके अंदर जो चैप्टर पढ़ना है, अभी मैं इसके अंदर जो चैप्टर पढ़ना है और सिलेबस जो है मैं भेज दिया हूँ व्हाट्सएप चैनल पर। मैं अपना व्हाट्सएप चैनल पर सेंड कर दिया हूँ। आप लोग मेरा व्हाट्सएप चैनल स्टडी विथ बिट्टू को ज्वाइन कर लीजिए और स्टडी विथ बिट्टू को ज्वाइन करने के बाद आप लोग जो है फॉलो का ऑप्शन आएगा, ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आएगा। मेरा व्हाट्सएप चैनल पर फॉलो का ऑप्शन आएगा, आप उस पर फॉलो कर लीजिएगा मेरा चैनल को। और वहाँ पे पीडीएफ दिया हुआ है, वहाँ पे पीडीएफ डाला हुआ है जो कि सिलेबस हिंदी में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से चैप्टर आप लोग को पढ़ाए होंगे, वो सब आप लोग को दिया गया है। आप लोग उसे कॉपी में नोट कीजिए, कर लीजिएगा या फोन में सेव करके रखिएगा। ठीक है, आप लोग पढ़िए, उससे समझिए उसको क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। आप लोग जरूर पढ़िएगा, जरूर समझिएगा। ठीक है ना। मैं आप लोग के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। मैं भी भाई जानते हो, मैं भी हैंडीकैप हूँ। ठीक ना, मैं भी हैंडीकैप हूँ। तो मैं भी सोचता हूँ कि नहीं, गरीब को भी मैं मदद करूँगा और जो हैंडीकैप रहेगा वो लोग को भी मैं मदद करूँगा, क्योंकि मैं भी हैंडीकैप हूँ और गरीब हुई हूँ इसीलिए। लेकिन कोई ऐसा बात नहीं है कि जो गरीब है वो भी पढ़ेंगे, जो सब तरह के पढ़ सकते हैं, लेकिन जो गरीब है उनको लिए थोड़ा ज़्यादा कीजिएगा शेयर, क्योंकि वो लोग पढ़ नहीं पाते पैसा के कारण। ठीक है ना, इसलिए बेहतर पढ़ाई पढ़ नहीं पाते। यहाँ मैं दोस्त की तरह, भाई की तरह एकदम पढ़ेंगे हम लोग, एक स्टूडेंट की तरह हम लोग पढ़ाई करेंगे, दोस्त की तरह, भाई की तरह, बड़े भाई की तरह हम लोग पढ़ाई करेंगे, चैप्टर बाई चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए मैं उसी तरह से मैं पढ़ाई करूँगा, दोस्त की तरह, भाई की तरह एकदम बन के पढ़ाई करूँगा, एक एक चैप्टर। ठीक है, आप लोगों को पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगा, आप लोग परेशान होने की बात नहीं है। पूरा जो सिलेबस है आप लोग को मैं कंप्लीट जरूर कर दूंगा, पूरा करूंगा सिलेबस में आप लोग के लिए। चलिए, तो अभी तो आप लोग, मैं तो अभी लोग को अभी एक 12:38 है। अभी तो मैं 10 मिनट पहले मैं जा रहा हूँ, 10 मिनट पहले मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि और भी मुझे इंग्लिश और हिस्ट्री का भी सिलेबस तैयार करना है, ताकि 28 तारीख के मैं क्लास ले सकूँ। और ये जो बात है कि जो मैं फेसबुक पेज पर मैं यह भी डाल दिया हूँ कि जो आप लोग को इंग्लिश और हिस्ट्री का क्लास शुरू होने वाली है, 28 तारीख से शुरू होगी। तो 3 दिन पहले मैं डाला हूँ ग्रुप में, फेसबुक का ग्रुप में भी डाला हूँ और फेसबुक पेज पर भी मैं डाला हूँ कि आप लोग को इंग्लिश और हिस्ट्री का क्लास 28 जुलाई 2026 से शुरू होगी। 2-3 दिन पहले मैं डाला हूँ, देख लीजिएगा। ठीक है, फेसबुक पर भी जाकर देख लीजिएगा। ऐसे तो मैं 28 तारीख से शुरू करूँगा, लेकिन फेसबुक पर आप लोग जाकर देख लीजिए जरूर आप लोग। और मैं जो है अभी सिलेबस तैयार करूँगा आप लोग के लिए, उसके बाद मैं आप लोग को भी चाहूँगा 28 जुलाई 2026 को। लेकिन हिंदी के सब्जेक्ट में तो डेली आप लोग को मिलूँगा, डेली आप लोग के लिए मिलूँगा हिंदी सब्जेक्ट में। लेकिन 28 जुलाई 2026 से फिर 3 बार मुलाकात होगी। एक मुलाकात हिंदी सब्जेक्ट में, एक मुलाकात इंग्लिश सब्जेक्ट में, एक मुलाकात हिस्ट्री सब्जेक्ट में, ये सब मुलाकात होते रहेगी। और जब लाइव आ जाऊंगी ना, आ जाऊंगा ना, आप लोग 50 से ज़्यादा कर दीजिएगा ना, तो लाइव में आऊँगा ना, तो आप लोग से लाइव डाउट लूँगा क्लियर एकदम, और देखिएगा और मज़ा आएगा भाई लाइव में। बस चलिए ठीक है, अब कल मिलते हैं, कल मिलते हैं एक नए अंदाज में। चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे नए अंदाज में, कल मिलते हैं। ठीक है, चलो कल मिलते हैं।